हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखें, सी प्लस प्लस का कोर्स बड़े अच्छे तरीके से हम करते जा रहे हैं। एक एक वीडियो को हमने कॉन्सेप्चुअली प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस का मेजर टॉपिक, जिसके अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसके अंदर इफ़ एल्स इफ़। अब देखो, ये वो चीज़ें हैं जिसके बाद आप लॉजिक बना सकते हो, क्योंकि इसके बिना लॉजिक बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई एक्सपर्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली 99% जहाँ पे लॉजिक होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स और एल्स इफ के बारे में, क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है उसको भी हम ज़बरदस्त तरीके से कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले ये जो टर्म है ना, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसको समझने वाले हैं कि बेसिकली ये क्या है। अब अगर आपको ये पता है कि प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो हम कोड लिखते हैं अपने किसी भी कोड एडिटर में, जब उसको कंपाइल करते हैं तो वो जो रन होता है ना, वो किस सीक्वेंस में किस तरह से रन होता है। अब उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़्लो होता है ना, वो होता है सीक्वेंशियल फ़्लो। क्या होता है? सीक्वेंशियल फ़्लो होता है। कैसे? जैसे आप सपोज़ करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपने लिखा इंट a इज़ इक्वल टू 5 और उस a को प्रिंट करवा दिया, तो अब वो जो प्रोग्राम आपका चलेगा ना, वो सीक्वेंशियल फ़्लो में चलेगा। मतलब पहले आपकी इंट a वाली लाइन चलेगी और उसके बाद आपकी सी आउट वाली लाइन चलेगी, या फिर आप दूसरी जो भी लाइन देंगे वो चलेगी। मतलब पहले एक लाइन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से सीक्वेंशियली आपका प्रोग्राम चलता जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करें, ऐसे ना चले जैसे वो नॉर्मली चल रहा होता है, हमारा प्रोग्राम चले बेस्ड ऑन कंडीशंस। क्या चले? बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, जो बच्चा पास हो चुका है वो अगले सेमेस्टर में जाएगा और जो बच्चा पास नहीं हुआ है वो यहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमने डिसीजन क्या लिया? हमने डिसीजन ये लिया, जो बच्चा हमारा पास है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन है। हमने क्या किया है? नॉर्मल फ्लो को रोक दिया है। अगर हम ये चीज़ ना लगाते तो सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए वो आगे जाते, लेकिन हम ये क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि अब इनमें से वो आगे जाएंगे जो पास हो चुके हैं। ठीक है ना। इस तरह से हमने नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल कर लिया, सिर्फ उनको भेज रहे हैं जो पास है। इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्लॉक को चला सकते हैं। सपोज करो हमें अपने पूरे प्रोग्राम का कुछ हिस्सा चलाना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है ना। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, लेकिन इस तरह से आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होता है। अब इनमें से जो इफ़ है, इफ़ एल्स है, एल्स इफ है, इन सब का डिफरेंट तरीके से यूज़ है, लेकिन सबका मेन जो पॉइंट है ना, वो सेम ही है कि ये प्रोग्राम को रन करवाएंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब नॉर्मली जो हमारा फ्लो होता है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल किस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेव सी प्लस प्लस को खोलते हैं। अब आपको डेव सी प्लस प्लस का बड़ा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि डेव सी प्लस प्लस क्या है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें कंपाइलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो तो ऑलरेडी इसके अंदर होता है, हमें सिर्फ कंपाइल करना है, ऑटोमेटिकली वो चल जाता है। वरना नॉर्मली क्या होता है, VS कोड के अंदर अगर चला रहे हो तो आपको कंपाइलर अलग से डाउनलोड करना होता है, फिर नीचे कमांड्स लिखनी होती हैं, थोड़ा वो मैस क्रिएट करता है। यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और जैसे ही न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हमारा स्निपेट आ जाएगा। और यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि हमारा नॉर्मल जो प्रोग्राम चलने का फ्लो होता है ना, वो कैसा होता है। देखो, इंट, अगर मैं इसको थोड़ा आगे करके लिखूँ, इंट a इज़ इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट सम इज़ इक्वल टू a प्लस 6। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सी आउट, पहले हम a को प्रिंट करवाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और लाइन भी दे देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सही से चले। ठीक है ना। यहाँ पे एंडर ले देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो सम हमारा आएगा ना उसको प्रिंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सम को प्रिंट करवाते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, ये चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा a डिक्लेयर होगा और उसके बाद ये इनिशियलाइज होगा, मतलब इसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने सम के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, a और 6 को। अब a के अंदर 5 है, 6 और 5 और 6 11, वो 11 हमने सम के अंदर स्टोर करवाया। फिर उसके बाद हमने क्या करवाया कि भाई a को प्रिंट करवाया, फिर हमने सम को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लो समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम नॉर्मली चल रहा होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे हम देंगे लेक्चर
आई थिंक 8 है ना, आज 9 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको 9 कर रहे हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद आपने नोट करना है, हाँ कंपाइल करो भाई, यहाँ से कर लो। अब सबसे पहले ये कंपाइल होगा, फिर उसके बाद जब रन होगा ना, इसके आउटपुट को हम एनालाइज करेंगे कि इसका नॉर्मल फ्लो क्या है। देखो अब यहाँ पे 5 आया है और यहाँ पे 11 आया है। क्यों आया है? देखो सबसे पहले हमारा ए डिक्लेयर हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये जो सम है ये परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद हमने क्या करवाया, सी आउट के अंदर ए को प्रिंट करवाया, जो कि हमारा सबसे पहले ए प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद हमने जो सम करवाया था वो प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में चल रहा है। मतलब पहले ए बना, ए के अंदर 5 आया, फिर सम बना, सम के अंदर ए और 6 का सम आया, फिर उसके बाद अपना ए को हमने प्रिंट करवाया, फिर हमने सम को प्रिंट करवाया। मतलब लाइन बाय लाइन हमारा कोड चल रहा है। ये है सीक्वेंशियल फॉर्म, सीक्वेंशियल फ्लो है हमारे प्रोग्राम का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फ्लो को कंट्रोल करें, स्पेसिफिक पार्ट को ही चलाएं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हम करेंगे हमारे इफ़ से, इफ़ एल्स से, एल्स इफ से। सिर्फ इन्हीं से नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इफ़ को यूज़ करने के लिए, अच्छा अगर आप देखो इसको समझना चाहते हो ना, जैसे आपने वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म को देखा होगा। अब जब भी आप फॉर्म फिल करते हो, या सपोज करो आप किसी भी वेबसाइट के अंदर या अपने किसी एप्लीकेशन के अंदर, लाइक आप फेसबुक पे जाते हो। अब फेसबुक पे जब आप अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करते हो तो अब क्या करते हो, वहाँ पे आप यूज़र नेम देते हो और उसके बाद पासवर्ड देते हो। अब होता क्या है, अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो आप लॉगिन होगे, और अगर गलत है तो लॉगिन नहीं होगे। तो मतलब उसका भी एक फ्लो बना हुआ है कि भाई अगर जो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है वो उस यूज़र की डेटा से मैच होता है तब ही हम लॉगिन करवाएंगे, अगर नहीं होता तो नहीं करवाएंगे। तो कितना बड़ा रोल है हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर का, कि अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारा लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। अब ये भी तो लॉजिक है ना, कि आप सिर्फ और सिर्फ तभी लॉगिन कर पाते हो जब आपने जो यूज़र नेम प्रोवाइड किया हुआ है वो आपका सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़े बड़े यूज़ आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के, इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि ये, अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, सीक्वेंशियल, स्पेल में बंद हो गया होगा, ठीक है ना, सीक्वेंशियल फ्लो, ठीक है। ये हमारा आज का, ये हमने फर्स्ट में देखा ना कि भाई ये जो नॉर्मल फ्लो है ये कौन सा है, सीक्वेंशियल फ्लो है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल, भाई क्या कर रहे हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये हमारा अभी टॉपिक है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इफ़ को। अब इफ़ को समझने के लिए इफ़ का जो जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको आना चाहिए, कि किस तरह से हम इफ़ को नॉर्मली टाइप करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। अब उसके लिए ना, अब देखो ये जो टॉपिक्स है ना ये आप नॉर्मली नहीं पढ़ सकते, आपको एक और टॉपिक सबसे पहले पढ़ना होता है जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसको आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हो। आपको सबसे पहले रिलेशनल, देखो ये मैं इतना बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो मुझसे सीख रहे हैं वो सारे बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर के हिसाब से मुझे सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो इफ़ को, इफ़ एल्स को, एल्स इफ को, इन सब को सीखने के लिए, मतलब जब भी आपको कहीं पे कंडीशनल चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे, और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से होते हैं, मतलब पड़ेगा क्या बोलने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, हम कमेंट आउट करते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि हम इसके अंदर कुछ डिस्कस कर सकें। अब जो इफ़ का एक स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर को आपने समझना है। कैसे आप टाइप करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इफ़, भाई बहुत भंडोरा है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कंडीशन। क्या लिखोगे, कंडीशन। अब इसको मैं समझाता हूँ कि कंडीशन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंडीशन दोगे और आपका कंपाइलर ये कंडीशन चेक करेगा, आपका प्रोग्राम कंडीशन चेक करेगा, और ये कंडीशन अगर ट्रू होगी ना तो आप क्या करोगे, एक ब्लॉक बनाओगे इस तरह से, और इस ब्लॉक के अंदर आप क्या दोगे, स्टेटमेंट दोगे, और वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी सिर्फ और सिर्फ तब जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे ये देखना है, सबसे पहले आप इफ़ करोगे, मतलब इफ़ बनाओगे, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक कंडीशन देनी है। अब प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी,
और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप इफ़ को, सिर्फ इफ़ को यूज़ कर रहे होगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या चेक कर सकते हो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब ही आप ये काम कर सकते हो। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम चलेगा तो सही लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम समझते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करेगा? इफ़ कंडीशन ट्रू तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कैसे? देखो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे आप टाइप करो इफ़, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू, या फिर हम बनाते हैं नेम इज़ इक्वल टू अली। अच्छा, अगर हम नेम दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंट ए इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ़ बनाते हैं और उसके बाद इफ़ के अंदर कंडीशन देते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 10 से, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर a की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो मुझे यहाँ पे बताना है। अब ये जो स्टेटमेंट होगी ना, ये आप प्रिंट करवाना चाहते हो, और जो प्रिंट करवाते हैं वो हम सी आउट के अंदर देते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ठीक है, यू आर ग्रेटर देन 10। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, लाजमी नहीं आप ये दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने समझना है, आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, इंट ए बना रहे हो, मतलब ए को डिक्लेयर कर रहे हो और ए के अंदर आप 5 को स्टोर करवा रहे हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हो इफ़ को यूज़ करके कि अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, 10 से बड़ी है तो मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, और अगर ये वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होती, मतलब 10 से छोटी है, तो आप क्या करोगे, ये वाली स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी। इफ़ का काम ही यही है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी प्रिंट करवाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र ये आ रहा है कि ए के अंदर 5 है और 5 10 से छोटा होता है, 10 5 से छोटा होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ, चलाने के बाद हम देखेंगे क्या कुछ प्रिंट होता है या नहीं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन हो गया, रन होने के बाद कुछ दिखा नहीं है। क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि इफ़ काम कर रहा है। इफ़ कैसे काम कर रहा है, इफ़ कह रहा है बेटा जो कंडीशन दी है वो गलत है, अगर कंडीशन गलत है तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ तब ही चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जो दे रहे हैं ना कि अगर a की वैल्यू 10 से छोटी हो, 10 से कम हो, ठीक है ना, लेस देन 10 हो, तभी ये चलेगा। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना, यहाँ पे हम, ठीक है ना, लेस देन 10। अब हम इसको चलाते हैं और ये स्टेटमेंट हमारी चलनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी कंडीशन है f के अंदर वो क्या है, वो है ट्रू। इसको चलने दो, ठीक है ना, अभी ये चल रहा है। क्योंकि कंपाइलेशन ना थोड़ा, मुझे नहीं लगता है कि इसको टाइम लेना चाहिए इतना, लेकिन ये ले रही होती है ना। इसको हम दोबारा यहाँ पे सेव करके, ठीक है ना, दोबारा चलाते हैं, ठीक है। अभी ये दोबारा चलेगा और अब आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करा के देगा। हो गई प्रिंट, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई है। इफ़ आपका सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब इफ़ के अंदर जो ब्लॉक है उसकी आप जो कंडीशन दे रहे हो ना पैरेंथेसिस के अंदर, वो ट्रू होगी, तभी आपका काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, सपोज़ करो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है ना, एक और कंडीशन ट्राई करता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू अली, ठीक है ना। अब मैं एक चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर नेम बराबर है किसके, अली के, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहूँगा, ठीक है ना, यू आर कोडर, इस तरह से हम इसको चलाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे चल गया है। क्यों चला है? क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन ट्रू है। कैसे ट्रू है? तो नेम के अंदर हमने अली स्टोर करवाया और यहाँ पे हमने चेक भी यही किया है कि भाई अगर नेम अली है तो आप यहाँ पे दिखाना यू आर कोडर। अब हम नेम चेंज करके देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मुसहफ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अगर नाम अली है। अब हमें पता है नेम के अंदर हमने मुसहफ स्टोर करवा लिया, तो मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इफ़ का काम ही नहीं है अगर कंडीशन फॉल्स है तो, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई है। आई होप कि आपको इफ़ का प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है कि इफ़ एक्चुअली कैसे काम करता है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? ओके ओके, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इफ़ एल्स। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इफ़ तो अपनी जगह पे सही काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये प्रिंट करवा रहा है। तो मतलब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तब भी तो कुछ आना चाहिए ना, मतलब किसी टाइप का कोई जो है एरर आना चाहिए कि भाई आप जो ना कंडीशन गलत दे रहे हो, या कोई और मैसेज आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो इफ़ एल्स। क्या यूज़ करते हो? इफ़ एल्स यूज़ करते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कमेंट आउट, और उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा यूज़ करेंगे इफ़ एल्स, ठीक है ना। इसको आप सही तरीके से यूज़ करें। अब ये कैसे काम करेगा, सपोज करो आपने यहाँ पे दे दिया नेम इज़ इक्वल टू, मुझे ये चीज़ ना बहुत ही बुरी लगती है कि मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो वो सही से टाइप नहीं होता। ओके, यहाँ पे मैंने नाम दिया मुसहफ़, ठीक है ना, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे चेक करता हूँ अगर नेम के अंदर मुसहफ़ है, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है कि यू आर कोडर या प्रोग्रामर, जो भी कह दो, ठीक है ना। और अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब भी कुछ दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स। इस तरह से यूज़ करोगे, और जो एल्स होगा उसके लिए भी आप ब्लॉक बनाओगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे आप जो देना चाहोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन ये तब चलेगा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। वो भी हम करके देखेंगे। यू आर नॉट कोडर, ठीक है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन सही है, ठीक है। ओके, अब इसको हम चला के देखते हैं। फिलहाल तो चलना चाहिए क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं एक्यूरेट है। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए मेरे अल्फाज सही से नहीं निकल रहे मेरे मुंह से। चलो भाई, इसको चलाओ और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये सही से प्रिंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन ट्रू है, और ट्रू होने के बाद यहाँ पे वही प्रिंट हुआ है जो हमने यहाँ पे दिया है, यू आर कोडर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं और आनी भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करते हैं, यहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं अली को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारा ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है या नहीं। अगर ये नहीं होती तो ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। इसको हम रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यू आर नॉट कोडर, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं। इफ़ हम कब चेक यूज़ करेंगे, जब हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू के लिए काम करवाना हो, और इफ़ एल्स कब यूज़ करेंगे, जब हमें ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए काम करवाना हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप दे दें इंट एज इज़ इक्वल टू 18, ठीक है ना, और यहाँ पे आप अगर चेक करें, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइन है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनको आपको समझना है पहले। और ये कैसे समझोगे, इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, इसी के अंदर मैंने रिलेशनल ऑपरेटर को कम्प्लीटली समझा दिया है, जिसका जो टाइटल होगा वो कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से होगा। आपने वो वीडियो देखनी है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है ना, वाइट नहीं, वोट, ठीक है ना, कि भाई आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए। एंड अगर तो आपकी कंडीशन, मतलब अगर आप 18 से बड़े नहीं हो या 18 से कम हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये वाइट कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट वाला। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। अच्छा, अब हम इसको चला के देखते हैं तो इसको चलना चाहिए, और यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इफ़ और यहाँ पे बता रहा है कि एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हमने गलती कर दी, और ये चलाओ इसको, और उसके बाद दोबारा रन करवाओ। रन करवाने के बाद अब आपको यहाँ पे बताएगा कि ये कैसे काम करते हैं। यू आर एलिजिबल टू वोट,
ठीक है ना, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है उसमें ये 18 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 18 के इक्वल है, मतलब ये काम कर रहा है, क्योंकि इसका काम होता है ये चेक करता है कि या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको हटा के अगर कंडीशन में यहाँ पे थोड़ी गलत करवा दूँ, लाइक 16 करवा दूँ, अब मेरी कंडीशन ये वाली तो फॉल्स होगी क्योंकि 18 से बड़ी नहीं है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। प्रिंट हो जाओ, ठीक है ना। देखो ये प्रिंट हो चुका है। ये कह रहा है कि भाई आप वोट देने के काबिल नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। एंड आई एम होपिंग, ठीक है ना, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। इफ़ क्या है, इफ़ एल्स क्या है, दोनों का किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला ब्लॉक तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? ओके जी, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम थोड़े स्टार्स दे देते हैं ताकि ये टॉपिक है हमारा और ये समझ में आ जाए। अब ये चीज़ें आपके लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, जब मैं आपको कोड प्रोवाइड करूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहाँ पे है, चलो यहाँ पे भी दे ही देते हैं, ठीक है ना। स्टार्स बहुत ज़्यादा दे दिए, ठीक है। इसको आप एस्ट्रिक्स कहते हो, नाम बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं सही ले रहा हूँ या नहीं। चलो जी, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, और कमेंट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है एल्स इफ़। क्या है? एल्स इफ़। अब देखो एल्स इफ़ आप कब यूज़ करते हो, आपने इफ़ देखा कि इफ़ का क्या काम है। इफ़ तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करवाना हो कि कंडीशन अगर ट्रू है तभी हमें कोई कोड ब्लॉक अपना इफ़ आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको कोई कंडीशन ट्रू करवानी हो, ठीक है ना। सपोज करो आप कोई काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई ये कोड तब ही रन हो जब हमारी कंडीशन ट्रू हो, बाकी अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी ना चले, तब आप यूज़ करते हो इफ़ को। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इफ़ एल्स। और इफ़ एल्स आप कब यूज़ करते हो, जब आपको ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए कोई ना कोई कोड चलवाना हो, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों। देखो इफ एल्स में हम क्या कर पा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे हैं। और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कुछ प्रिंट होता है, अगर फॉल्स होती है तो कुछ और प्रिंट होता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करे, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो तीसरी कंडीशन अपना चेक करे, ठीक है ना। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे चेक करवा सकते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं एल्स इफ को, ठीक है ना। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे हम देंगे टॉपिक एल्स इफ, और इसको भी थोड़े आप स्टार्स दे दो, ठीक है ना। कैसे दोगे स्टार, ऐसे दोगे स्टार, ये रहा आपका स्टार। ओके जी, यहाँ तक बातें समझ में आई हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक रियल सिनेरियो बना लेते हैं। मार्क्स इज़ इक्वल टू, सपोज करो इसकी मार्क्स है 90, ठीक है, इसकी मार्क्स है 90। अच्छा, इन सब टॉपिक्स को कवर करके हम एक छोटा प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसके अंदर हम पिछले सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल देखने को मिले, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं, ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि, ठीक है ना, यू हैव गॉटन, ठीक है ना। भाई सीधा सीधा कह लेता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। यूअर ग्रेड इज़ इज़ क्या है, A+, ठीक है ना। आपका जो ग्रेड है वो A+ है, ठीक है। अब अगर इसकी मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि यूअर ग्रेड इज़ A+। लेकिन क्या पता कि इसकी मार्क्स 90 से ज़्यादा ना हो, 90 से कम हो, ठीक है ना। तो वो हम कैसे चेक करवाएं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी को चेक करेगा ना कि अगर मार्क इसकी 90 से ज़्यादा हो। अगर 90 से मार्क्स नहीं ज़्यादा होंगी तो ये कुछ भी नहीं करवाएगा, और अगर हम एल्स यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रिंट करवाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि अगर ये इसकी मार्क्स 90 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 80 से ज़्यादा है, तो वो उसके लिए भी कंडीशन चेक करे। अगर 80 से ज़्यादा नहीं है, 70 से ज़्यादा है, तो 70 से ज़्यादा वाली भी कंडीशन चेक करे। इसीलिए मल्टीपल कंडीशन वो चेक करता जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स इफ को। किसको यूज़ करेंगे, एल्स इफ को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम दोबारा इसको कहेंगे कि भाई अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो चेक करो, क्या पता उसकी मार्क्स 80 से ज़्यादा हो, ठीक है जी। अच्छा, अगर 80 से ज़्यादा हैं तो हम इसको कहेंगे कि भाई यू हैव गॉट या यूअर ग्रेड इज़, ठीक है ना, B, योर ग्रेड इज़ B,
ठीक है ना, यू हैव गॉटन होता है ना, या थोड़ी इंग्लिश सिखा दो मुझे, ठीक है। ओके 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 ओके, यहाँ तक बात समझ में आई है, यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है ना। ये पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या करवा सकते हैं, एक और कंडीशन चेक करवा सकते हैं, एक और कंडीशन चेक करवा सकते हैं कि भाई देखो क्या पता 70 से ज़्यादा हो मार्क्स उसके, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, भाई पढ़ ले थोड़ा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब अगर देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हमने दिया है मार्क्स के अंदर 90, सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई अगर इसकी मार्क्स 90 से ज़्यादा या 90 के इक्वल हैं तो हमें उसके लिए ये प्रिंट करवाना है। तो फिलहाल तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 80 दूंगा ना तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये क्या करेगा, इसको इग्नोर करके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इग्नोर तब भी करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर क्या करेगा, इसको छोड़ो, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा क्या इसकी मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा नहीं लेकिन 80 के इक्वल हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। अगर ये भी ट्रू ना हुई तो आगे आ जाएगा। इसीलिए जितनी भी कंडीशन देती जाएंगे वो सारे चेक होती जाएंगी और काम हमारा चलता जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्स को देख सकते हैं। अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई तुम फेल हो, ठीक है ना, तुम फेल हो, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और इसको हम करवा देते हैं सही तरीके से रन, ठीक है। आई होप कि आपको ये कोड थोड़ा समझ में आया है। रन करवाने के बाद दोबारा इसको समझते हैं, रन करवाओ इसको, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यूअर ग्रेड इज बी। क्यों हुआ है, देखो हमने यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो दी थी ना, उस कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा या 90 के इक्वल हो, जो कि नहीं है, ठीक है ना। ये जो मार्क्स हैं वो 80 हैं, जो कि 90 से कम है। अब ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फॉल्स हो रही है, मतलब ना तो वो ग्रेटर वाली सही हो रही है ना तो इक्वल वाली सही हो रही है, मतलब ये ओवरऑल फॉल्स है। तो ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ के आगे आके चेक कर रहा है, आगे आगे चेक कर रहा है, तो इसको यहाँ पे कंडीशन इसको ट्रू मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो 80 से ज़्यादा तो नहीं लेकिन 80 के इक्वल है। हमने जो यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंडीशन क्या बनेगी, ट्रू बनेगी। और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर वाला ब्लॉक चलवा लेगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चला, ठीक है। अच्छा, इफ़ भी आपको समझ में आया, इफ़ एल्स भी आपको समझ में आया, एल्स इफ़ भी समझ में आया। अब किसी भी तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो, अपना लॉजिक बना सकते हो। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक अगली वीडियो में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली आप समझ जाओगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है।